Good morning, children. In our previous video, we had discussed the chapter Set Our Children Free up to here, and we will discuss the rest of the part that we had left for today. So, here Kailash Satyarthi talks about the solutions for Bachpan Bachao Andolan to set the get all the children's rights. He says कि solutions तो आ रहे हैं, but अगर हम उनको अकेले में कॉन्फ्रेंस में मीटिंग्स करते रहें तो वो सारे सॉल्यूशंस नहीं आएंगे, या फिर हम दूर बैठे रिकमेंडेशंस करते रहें। सॉल्यूशंस तब आएंगे जब हम सब मिलकर उसको अप्लाई करेंगे, उसके ऊपर वर्क करेंगे। यू मे आस्क दैट व्हाट कैन वन पर्सन डू। आई वुड रिकॉल अ स्टोरी ऑफ माई चाइल्डहुड। A heavy fire had broken out in the forest. All the animals were running away, including the lion, the king of the forest. अब आप मुझसे पूछोगे, यू मे आस्क दैट, कि एक आदमी क्या कर सकता है। आई वुड रिकॉल अ स्टोरी। मुझे एक स्टोरी याद है ऑफ माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन की स्टोरी है। अ हेवी फायर हैड ब्रोकन आउट इन द फॉरेस्ट। बहुत भारी आग लग गई थी जंगल में। सभी जानवर भाग रहे थे, इंक्लूडिंग, जो जानवर भाग रहे थे उसमें लायन था, द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, वो भी भाग रहा था। सडनली ही सॉ अ टाइनी बर्ड रशिंग टुवर्ड्स द फायर। तभी उसने देखा एक छोटी सी बर्ड आग की तरफ भाग रही है। ही आस्क्ड द बर्ड, व्हाट आर यू डूइंग? उसने बर्ड से पूछा, तुम क्या कर रही हो? टू द लायंस सरप्राइज, द बर्ड रिप्लाइड, आई एम गोइंग टू एक्सटिंग्विश द फायर। लायन का बड़ा सरप्राइज हुआ जब बर्ड ने क्या रिप्लाई दिया, कि मैं आग बुझाने जा रही हूँ। द लायन लाफ्ड एंड सेड, वाओ, कैन यू डू इट कीपिंग जस्ट वन ड्रॉप ऑफ वाटर इन योर बीक? अब लायन हंसता है और कहता है कि क्या तुम एक बूंद पानी अपनी चोंच में जो भरे हुए हो उससे कर सकते हो? द बर्ड वॉज एडमेंट। एडमेंट मीन्स वेरी श्योर, कि बर्ड बिल्कुल श्योर थी। दैट मीन्स शी वॉज नॉट रेडी टू चेंज हर डिसीजन। शी वॉज वेरी श्योर एंड शी सेड, आई एम डूइंग माई बिट। भाई मैं अपने हिस्से का काम कर रही हूँ जो मुझसे हो सकता है। फ्रेंड्स, वी लिव इन एन एज ऑफ रैपिड ग्लोबलाइजेशन। फ्रेंड्स, हम सब एक ऐसे ग्लोबलाइजेशन में, ऐसे रैपिड ग्लोबलाइजेशन यानी कनेक्टिविटी एक दूसरे से, हम ऐसे वर्ल्ड में रह रहे हैं। वी आर कंसर्न थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट। वी आर कनेक्टेड, सॉरी, वी आर कनेक्टेड थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट। हम एक दूसरे से बड़े हाई स्पीड इंटरनेट से कनेक्ट हो चुके हैं। वी एक्सचेंज आवर गुड्स एंड सर्विसेज इन वन सिंगल ग्लोबल मार्केट। हम अपने गुड्स और हम अपनी सर्विसेज को एक सिंगल ग्लोबल मार्केट में एक्सचेंज कर लेते हैं। थाउजेंड्स फ्लाइट्स एवरी डे कनेक्ट अस फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर ऑफ द ग्लोब। डेली की डेली कितनी फ्लाइट्स होती हैं, हजारों फ्लाइट्स उड़ती हैं डेली, और एक कोने से दुनिया के एक कोने से दूसरा कोना उससे जुड़ जाता है। बट देयर इज वन सीरियस डिसकनेक्ट एंड दैट इज लैक ऑफ कंपैशन। लेकिन एक सबसे बड़ा सीरियस डिस्कनेक्ट यहाँ मीनिंग दिया हुआ आपको सेंस ऑफ डिटैचमेंट, यानी एक ऐसी डिस्कनेक्शन जो हम सब में है। वो क्या है? दैट इज लैक ऑफ कंपैशन। भाई कंपैशन मीन्स कि वी शुड हैव अंडरस्टैंडिंग और पिटी फॉर समबडी हु इज सफरिंग। मतलब हम सब में दया भावना की कमी बहुत है, लैक ऑफ कंपैशन। Let us inculcate and transform these individuals' compassions into a global compassion. Let us inculcate. Inculcate means let us instill an idea, thought or belief. चलो हम सब मिलके अपने माइंड में ये आइडिया कर लाते हैं और इसे ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इन सभी लोगों को जिन्हें कंपैशन की ज़रूरत है, इनटू ए ग्लोबल कंपैशन। और हम अपने इस आइडिया को ग्लोबल कंपैशन बना देते हैं, पूरी दुनिया का बना देते हैं। लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन, और हम इस कंपैशन को ग्लोबलाइज कर देते हैं, पूरी दुनिया के लिए बना देते हैं। महात्मा गांधी सेड, इफ वी आर टू रीच रियल पीस इन दिस वर्ल्ड, वी शैल हैव टू बिगिन विद चिल्ड्रन। महात्मा गांधी ने कहा है कि अगर हमें इस दुनिया में रियल पीस, सचमुच की शांति पढ़ानी है या सिखानी है, तो हमें सबसे पहले बच्चों से शुरू करना होगा। आई हम्बली एड, लेट्स यूनाइट द वर्ल्ड थ्रू कंपैशन फॉर आवर चिल्ड्रन। मैं हम्बली यानी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एक तरह से
कि चलो हम इस पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर देते हैं, लेट्स यूनाइट द वर्ल्ड। किस चीज़ से? कंपैशन से जोड़ देते हैं अपने बच्चों के लिए। आई आस्क, मैं पूछता हूँ, हुज चिल्ड्रन आर दे हु स्टिच फुटबॉल्स येट दे नेवर प्लेड विद वन? ये बच्चे किसके हैं जो फुटबॉल को सिलते हैं लेकिन आज तक फुटबॉल से खेले नहीं हैं? Whose children are they who harvest coca yet they have never tasted chocolate? ये बच्चे किसके हैं जो कोका कोका की खेती करते हैं लेकिन आज तक इन्होंने चॉकलेट को टेस्ट भी नहीं किया? Whose children are they who are dying of Ebola? ये बच्चे किसके हैं जो इबोला, इबोला इज अ नेम ऑफ अ डिजीज, ठीक है, जो फीवर हो जाता है बच्चों को और उनके पास ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं होते, दे डाई ऑफ दिस डिजीज। ये बच्चे किसके हैं जो इबोला से मर रहे हैं? ओके, हुज चिल्ड्रन आर दे, एक मिनट, हुज चिल्ड्रन आर दे हु आर किडनैप एंड हेल्ड होस्टेज? ये बच्चे किसके हैं जो किडनैप हो जाते हैं और जिनको प्रिजनर के तौर पे रखा हो जाता है? हेल्ड होस्टेज मीन्स कि व्हेन दे आर किडनैप्ड एंड इफ द किडनैपर्स डिमांड इज नॉट फुलफिल्ड दे आर इवन टू बी किल्ड। तो ये बच्चे किसके हैं? दे आर ऑल आवर चिल्ड्रन, वो सब हमारे ही बच्चे हैं। I remember an 8-year-old girl we rescued from intergenerational forced labor from stone quarries. अब intergenerational मतलब affecting several generation। मुझे याद है कि एक बार मैंने 8 साल की लड़की को ऐसे लेबर वर्क से बचाया था, स्टोन क्वेरीज से। When she was sitting in my car right after her rescue, she asked me, जब हमने उसको बचाया और मैंने उसको अपनी कार में बिठाया, तभी उसने मुझसे उसी टाइम क्वेश्चन किया, वाई डिडंट यू कम अर्लियर? तुम पहले क्यों नहीं आए? हर एंग्री क्वेश्चन स्टिल शेक्स मी। उसका गुस्से भरे वाला ये क्वेश्चन मुझे आज भी हिला देता है। एंड हैज़ द पावर टू शेक द होल वर्ल्ड। जब ये मुझे शेक कर सकता है तो ये पूरे वर्ल्ड को शेक कर सकता है। चिल्ड्रन आर क्वेश्चनिंग अवर इन एक्शंस एंड वॉचिंग अवर एक्शन। चिल्ड्रन हमें हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं हमारे इन एक्शन से और एक्शंस को देख रहे हैं, यानी जो काम हम नहीं कर रहे उन पर क्वेश्चन कर रहे हैं और जो हम कर रहे हैं उन्हें वो देख रहे हैं। वी नीड कलेक्टिव एक्शंस एंड अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, विद अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। हमें एक कलेक्टिव एक्शंस की ज़रूरत है, यानी सबके मिलकर काम करने की, विद अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। सेंस ऑफ अर्जेंसी मीन्स अ फीलिंग दैट स्विफ्ट एक्शन इज रिक्वायर्ड। एक ऐसा काम जिस पर स्ट्रिक्ट क्विक एक्शन होना चाहिए। Every single minute matters, every single child matters, every single childhood matters। हर एक मिनट कीमती है, हर एक बच्चा कीमती है, हर एक बचपन कीमती है। Therefore, I challenge the passivity and pessimism surrounding our children। यहाँ पर कैलाश सत्यार्थी कहते हैं, I challenge the passivity। Passivity means acceptance what is happening। मैं इस चीज़ को चैलेंज करता हूँ। सब एकदम से हर चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं। पेसिमिज्म सराउंडिंग आवर चिल्ड्रन, जो हमारे बच्चों के आसपास हो रही है पेसिमिज्म, यानी हर चीज़ सब एक इजीली एक्सेप्ट कर रहे हैं। आई चैलेंज दिस कल्चर ऑफ साइलेंस। मैं इस साइलेंस भरे कल्चर को भी चैलेंज करता हूँ जो आवाज़ नहीं उठा रहा है। एंड कल्चर ऑफ पैसिविटी, दिस कल्चर ऑफ न्यूट्रलिटी, ऐसी कल्चर जहाँ पे सब कुछ न्यूट्रल है। नोबडी वांट्स टू चेंज। We must be bold, we must be ambitious, and we must have the will, we must keep our promises। हमें bold होना चाहिए, हमें ambitious होना चाहिए, हम we must have ambitious, और हमें हमारी एक इच्छा होनी चाहिए और इच्छाओं को पूरा भी करना चाहिए। Over 50 years ago, on the first day of my school, I met a cobbler boy। 50 साल पहले जब मेरा स्कूल का पहला दिन था, तब मैं एक कॉबलर बॉय से मिला था जो कि मेरी एज का था, सिटिंग आउटसाइड द गेट ऑफ माई स्कूल, जो मेरे स्कूल के गेट के बाहर बैठा हुआ था। आई आस्क्ड माई टीचर्स, वाई इज ही वर्किंग आउटसाइड, वाई इज ही नॉट विद अस इन द स्कूल? मैंने अपने टीचर्स से पूछा कि ये बाहर काम क्यों कर रहा है, ये हमारे साथ स्कूल में क्यों नहीं है? माई टीचर्स हैड नो आंसर। मेरे टीचर्स के पास कोई आंसर ही नहीं था। वन डे आई गैदर्ड द करेज टू आस्क द बॉयज फादर। एक दिन मैंने हिम्मत जुटाई और उस बच्चे के फादर से पूछा। He said, Sir, I have never thought about it. We are born to work। अब उन्होंने क्या जवाब दिया कि सर मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं है, हम तो पैदा ही काम करने के लिए हुए हैं।
His answer made me angry. It still makes me angry. उसके जवाब से मुझे गुस्सा आ गया और आज भी मुझे गुस्सा आ जाता है. एज ए चाइल्ड आई हैड ए विजन फॉर टुमारो. एक बच्चा होने के नाते मेरा एक विजन था टुमारो, यानी मैं देख सकता था अपना टुमारो. अ विजन ऑफ दैट कॉबलर बॉय सिटिंग विद मी इन माई क्लासरूम. यस, अ विजन ऑफ दैट कॉबलर बॉय सिटिंग विद मी इन माई क्लासरूम. और ऐसे बच्चे का कल भी देख सकता हूँ जो मेरे साथ बैठा हुआ है, एक कॉबलर बॉय. नाउ दैट टुमारो हैज़ बिकम टुडे. लेकिन वो कल आज बन गया है. आई एम टुडे एंड यू आर टुडे. टुडे it is time for every child to have a right to life, right to freedom, right to health, right to education, right to safety, right to dignity, right to equality and right to peace. मैं आज बन चुका हूँ, आप भी आज हो. और आज का ही ये समय है जब हर बच्चे को अपनी लाइफ का अधिकार है, आज़ादी का अधिकार है, अच्छी हेल्थ का, अच्छी एजुकेशन का, सेफ्टी का, स्वाभिमान का, समानता का और शांति का. इन सब चीज़ों का अधिकार है एक बच्चे को. टुडे बियॉन्ड द डार्कनेस आई सी द स्माइलिंग फेसेस ऑफ चिल्ड्रन इन द ब्लिंकिंग स्टार्स. आज इस अंधेरे से दूर मैं उन सब बच्चों के स्माइलिंग चेहरे देखना चाहता हूँ जो चमकते हुए तारे की तरह दिख रहे हैं. टुडे इन एवरी वेव ऑफ एवरी ओशियन आई सी माई चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड डांसिंग. मैं समुद्र की हर लहर में अपने बच्चों को देखता हूँ जो खेल रहे हैं और डांस कर रहे हैं. टुडे इन एवरी प्लांट, in every tree and mountain, I see our children growing freely with dignity. आज मैं हर पेड़ पर जो माउंटेन्स पर है, हर जगह है, अपने उनके साथ अपने बच्चों को बढ़ता हुआ देख रहा हूँ. फ्रेंड्स, आई वॉन्ट यू टू सी एंड फील दिस टुडे इनसाइड यू. मैं चाहता हूँ आप सब भी इस को देखें, जो मैं महसूस कर रहा हूँ आप सब भी महसूस करें. Today I see thousands of Mahatma Gandhis, Martin Luther Kings and Nelson Mandelas calling on us. आज मैं बहुत सारे महात्मा गांधी को देखता हूँ, मार्टिन लूथर किंग्स को देखता हूँ, नेल्सन मंडेला जो हमारे पास बुला रहे हैं. लेट्स डेमोक्रेटाइज नॉलेज. डेमोक्रेटाइज नॉलेज मीन्स लेट एजुकेशन बी फॉर एवरीवन. एजुकेशन बी फॉर एवरीवन एंड नॉट फॉर अ सेलेक्ट फ्यू. यानी नॉलेज सबका अधिकार है. लेट्स यूनिवर्सलाइज जस्टिस. यूनिवर्सलाइज जस्टिस में लेट जस्टिस बी गिवन टू ऑल. सबके साथ न्याय होना चाहिए, सबको नॉलेज मिलनी चाहिए. टुगेदर लेट्स ग्लोबलाइज कंपैशन. चलिए आज हम सबको कंपैशन को भी ग्लोबलाइज कर देते हैं. आई कॉल अपॉन यू इन दिस रूम. मैं आप सबको इस रूम में बुलाना चाहता हूँ. एंड पीपल ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. और पूरी दुनिया के लोगों को. I call for a march from exploitation to education. I call for a march from poverty to shared prosperity, a march from slavery to liberty, and a march from violence to peace. Yes, वो कहता है मैं चाहता हूँ कि एक मार्च हो जाए एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ, एक्सप्लॉयटेशन टू एजुकेशन के खिलाफ, पावर्टी के खिलाफ, प्रॉस्पेरिटी टू शेयर प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी को शेयर किया जाए, गुलामी के खिलाफ मार्च की जाए, लिबर्टी को शेयर किया जाए, एंड मार्च फ्रॉम वायलेंस टू पीस. और आगे बढ़ा जाए वायलेंस से पीस की तरफ. ठीक है. आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर. ये लास्ट पैराग्राफ बेटा आप ध्यान से सीखिए कि मैं चाहता हूँ, मैं एक ऐसी मार्च चाहता हूँ जो एक्सप्लॉयटेशन से एजुकेशन की तरफ जाए, पावर्टी से प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाए, गुलामी से आज़ादी की तरफ और हिंसा से शांति की तरफ. ये दिस इज द स्पीच ऑफ कैलाश सत्यार्थी. लास्ट में उन्होंने एक वर्ड बोले, अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो मा अमृतम गमय. These words said by Kailash Satyarthi. This is all for the chapter. I hope the chapter is clear to all. Thank you. Have a nice day.